नमस्ते बच्चों। पाठ पार नजर के दूसरे वीडियो में आपने पढ़ा था कि हमारी धरती से मंगल ग्रह पर 2 अंतरिक्ष यान भेजे गए। एक अंतरिक्ष यान उसी के चारों ओर चक्कर काट रहा था। उस अंतरिक्ष यान को देखकर मंगल ग्रह की प्रबंध समिति ने एक सभा बुलाई और अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। अध्यक्ष ने कहा कि हमें इसका अवलोकन जारी रखना चाहिए और उन्होंने नंबर 1 से पूछा कि आपका क्या ख्याल है। अब नंबर 1 क्या उत्तर देते हैं ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। कठिन शब्द है खाक, धूल, मिट्टी, राख इत्यादि। नंबर 1 ने अंतरिक्ष यान के विषय में अपनी क्या शंका बताई। उन्होंने बताया कि इस यान में कोई जीव नहीं है, केवल यंत्र अर्थात मशीनें हैं। और मंगल ग्रह के लोगों में क्या क्षमता थी, वे चाहे तो इस यान को जलाकर खाक कर सकते थे। और नंबर 1 को यह करना ठीक क्यों नहीं लगा? उन्हें यह करना इसलिए उचित नहीं लगा क्योंकि यदि वे ऐसा करेंगे तो उन्हें इस अंतरिक्ष यान के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होगी। आगे पढ़ते हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 2 क्या कार्य करते थे? नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे और उनका क्या कहना था, यदि हम इसे बेकार कर देते हैं तो दूसरे ग्रह के लोग हमारे ग्रह के विषय में जान जाएंगे और यह हमारे लिए खतरे की बात हो सकती है, इसलिए इसको केवल देखना चाहिए, इसका अवलोकन जारी रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो प्रबंध स्टाफ के जो नंबर 3 व्यक्ति थे उन्होंने अध्यक्ष महोदय से क्या दरख्वास्त की? उन्होंने यह दरख्वास्त की कि हमें अपना प्रबंध कुछ इस प्रकार का रखना चाहिए कि दूसरे ग्रह के लोगों को हम पर कोई संदेह ना हो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्हें यह लगा कि दूसरे ग्रह के लोगों को यदि पता चल गया हमारे विषय में कि यहाँ मंगल ग्रह पर भी जीव सृष्टि है तो वे लोग और अधिक सक्षम अंतरिक्ष यान हो सकता है यहाँ भेज दें, तब हमारे अस्तित्व को खतरा हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। यहाँ कठिन शब्द है चोंगा। चोंगा अर्थात लैंडलाइन फोन का वह भाग जिसे हाथ में उठाकर बात करते हैं, अंग्रेजी में रिसीवर
फोन पर बात करने के बाद अध्यक्ष ने क्या किया? अध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ओर आ गया है, हमारी धरती पर पहुंच गया है। यह जानकारी उन्हें फोन से मिली थी। आगे बढ़ते हैं। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। छोटू के लिए वह दिन बड़ा अच्छा क्यों था? छोटू के लिए वह दिन बड़ा अच्छा इसलिए था क्योंकि छोटू उस दिन पापा के साथ कंट्रोल रूम गया था। और कंट्रोल रूम में छोटू को क्या देखकर आश्चर्य हो रहा था? छोटू ने जब टीवी स्क्रीन पर अंतरिक्ष यान को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी नहीं बताया जा सकता। दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, पर उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया, रिमोट कंट्रोल की तरह, जिस पर कई बटन थे। छोटू ने अंतरिक्ष यान को देखकर पापा से क्या पूछा था? छोटू ने पूछा था कि इसमें क्या हो सकता है। तो छोटू के पापा ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि ये विषय में अभी तो नहीं बताया जा सकता, बस इस पर हमारा निरीक्षण जारी है। आगे बढ़ते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। कठिन शब्द है उकेर, जिसका अर्थ है खोद कर मिट्टी आदि कुछ उठाना। अब अंतरिक्ष यान से क्या बाहर निकला? अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और सभी लोग उसकी हरकत को ध्यान से देख रहे थे। कोई एक था जिसका ध्यान कहीं और ही था। आगे बढ़ते हैं। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। यहाँ कठिन शब्द है बरबस, अर्थात जबरदस्ती। छोटू अपनी किस इच्छा को रोक नहीं पाया? छोटू लाल बटन को देखकर उसे दबाने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया, क्योंकि छोटू भी जैसे बच्चे होते हैं ना, थोड़े शरारती, जैसे छठी क्लास के बच्चे जो कि इस वीडियो को देखेंगे, उसी तरह से वह भी शरारती बच्चा था। उसका मन ललचाया और उसने लाल बटन को छेड़ दिया। अब देखते हैं क्या होता है। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। यहाँ कठिन शब्द है सहसा, जिसका अर्थ है अचानक। अंतरिक्ष यान में क्या प्रतिक्रिया हुई? लाल बटन को दबाते ही यांत्रिक हाथ रुक गया और छोटू को एक झापड़ पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। कठिन शब्द हरकत यानी हिलना डुलना आदि। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, संक्षेप में नासा, द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अब आपको यह पता चल गया होगा कि यह अंतरिक्ष यान कहाँ से गया था। हमारी धरती से नासा द्वारा यह अंतरिक्ष यान भेजा गया था और अब वहाँ पर जैसे ही उसकी हरकत, उसका यांत्रिक हाथ रुक गया, बेकार हो गया, वैसे ही अब वहाँ पर वक्तव्य दिया गया, अपनी बात कही गई। क्या कहा गया? मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग, अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? वाइकिंग, अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त
करने के प्रयास भी जारी हैं। टेक्नीशियन, तकनीक का ज्ञान रखने वाले, अंग्रेजी में टेक्नीशियन। दूसरा कठिन शब्द है दुरुस्त, अर्थात ठीक करना। नासा में क्या वक्तव्य दिया गया? नासा में कहा गया कि इस अंतरिक्ष यान का यांत्रिक, जो मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा गया है, उसका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है और जो तकनीशियन है वे इसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल ग्रह की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के सभी अखबारों ने क्या छापा? खबर छपी कि वाइकिंग ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि तकनीशियनों ने इसके यांत्रिक हाथ को ठीक कर दिया है और अब ये मिट्टी के विभिन्न नमूने लेकर उतरेगा। तो बच्चों, इस तरह के प्रयास, तरह तरह के अंतरिक्ष यान इत्यादि भेजकर लगातार इस तरह के प्रयास किए जाते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव था या नहीं, इसके विषय में कुछ ज्ञात हो सके, ऐसा संदेह हमें सदा रहता ही है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो हमारे लिए आज भी कौन सी बात एक रहस्य है कि मंगल ग्रह पर क्या हमारी ही धरती की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। इस विषय में मनुष्य सदा ही उत्सुक रहता है और लगातार प्रयासरत है कि पृथ्वी की ही तरह क्या कहीं और भी जीवन संभव है या कभी था। तो बच्चों, यही कुछ इस पाठ में था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।